जितिया के दिन एक माँ को ये दुनिया छोड़नी पड़ी थी। 2016 में 23 सितंबर को जितिया का पर्व था। इसको भोजपुरी में जितिया कहते हैं, हिंदी में जीवित पुत्र व्रत कहते हैं। इस जितिया पर्व के दिन 23 सितंबर 2016 को एक माँ को ये दुनिया छोड़नी पड़ी थी। अपने पीछे छोड़ गई एक बेटा और एक बेटी। कल है जितिया, यानी कि कल 14 सितंबर 2025 को जितिया का पर्व है। और उस दिन मुझे मेरी माँ की याद बहुत बहुत आ रही है और ज़्यादा आएगी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है जितना पीसोगे उतना ही उठाओगे। यानी पुराने ज़माने में लोग चक्की चलाते थे, तो उसमें आप जितना गेहूँ डालेंगे उतना ही आटा आपको मिलेगा। तो मेरी माँ कहती थी जितना पीसोगे उतना ही उठाओगे, यानी जितना कर्म करोगे उतना ही फल पाओगे। इसलिए मेरी माँ का जोर हमेशा था ज़्यादा कर्म करो, अगर ज़्यादा फल चाहिए। ज़्यादा दंड चाहिए तो ज़्यादा बुरे कर्म करना होगा, ज़्यादा सुख सुविधा चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेरी माँ ने मुझे एक बार एक श्राप दिया था कि मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर के सामने आई। थाली में 6 रोटी था और सब्जी था। सब्जी में कुछ प्याज था और मेरे पसंद का खाना नहीं था, तो मैंने गुस्से में वो रोटी को फेंक दिया। 6 रोटी मैंने उठा के फेंक दिए थे। बात 1987 की। तब मेरी माँ ने श्राप दिया था, एक दिन इस रोटी के लिए तुम बहुत रोएगा। माँ का श्राप तो व्यर्थ जाने वाला था नहीं, और मेरी बुद्धि घूम गई और मैं चला गया मुंबई। वहाँ मुझे 90 दिन तक बिना रोटी चावल खाए रहना पड़ा। सिर्फ वड़ा पाव, समोसा पाव, यही सब खा करके, ज़्यादा नहीं। एक वड़ा पाव एक दिन में खाता था, फिर अगला दिन एक समोसा पाव, फिर अगला दिन एक वड़ा पाव। यानी आश्चर्य कि शरीर कैसे मेरा चलता था। मैंने लिखा अपने डायरी में कि 89 डेज तक मुझे रोटी सब्जी चावल दाल देखने को नहीं मिला था। माँ का श्राप सच होने लगा, क्योंकि जब मैं मुंबई जा रहा था तो मैंने अपने माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि तुम्हारे पास तभी लौट कर आएंगे जब हमको टीवी पर तुम पहले देख लेगी। यानी एक्टर बनने के धुन में मैं मुंबई चला गया था और माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाया था कि जब हम टीवी पर आएंगे उसके बाद ही तुम्हारे सामने आएंगे। मुंबई जाने में पता चला कि अधिकांश स्ट्रगलर्स यही गलती किए थे। जब मैं वहाँ स्ट्रगलर्स को बताता था कि मैंने तो माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई है, तो कई स्ट्रगलर्स ने कहा कि हम लोग यही गलती किए हैं। जब भी कोई स्ट्रगलर, कोई फिल्म कलाकार घर से निकलता है तो अपनी माँ के सिर पर हाथ रख कसम खाता है कि जब तक टीवी पर या पर्दे पर नहीं आएंगे तब तक हम घर नहीं आएंगे। तो सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरे से और भी लोग थे। अब मुंबई तो मैं चला गया, 3 महीना तक रोटी सब्जी भात दाल खाने को मिला नहीं। पैसे इतने कम थे कि एक वड़ा पाव खाता था, पानी पी पी करके ज़िंदगी बीतता था। 89 डेज के बाद मेरी माँ ने मुझे पैसे भेजे 1000 रुपये। वो मैं पूरा 1000 रुपये लेकर जेब में चला गया। दादर स्टेशन के बाहर में उडीपी होटल है, उसमें जाकर मैं बैठ गया और मैंने फिर कहा कि लाइए पूरा एक थाली लाइए। तो जो भोजन का थाली था वो 30 रुपये का था। उसमें 2 रोटी सब्जी चावल दाल और दही था। तो सोचिए कि 89 डेज के बाद, 90 दिन के बाद मैंने रोटी सब्जी का भोजन किया। उसके बाद रोज़ एक बार मैंने भोजन करना शुरू कर दिया मुंबई में, उसी होटल में, दादर स्टेशन के बाहर उडीपी में। एक टाइम मैं भोजन करता था, रोटी चावल दाल भात इत्यादि। लेकिन बम्बई में लगभग 3 साल तक रोटी खाने को मैं तरस गया, क्योंकि खोली में हम लोग रहते थे, कमाई बहुत कम थी। खोली वाले को भाड़ा देना, पानी का 100 रुपया, बिजली का 100 रुपया, रूम का रेंट 650 रुपया, 1000 रुपये का इनकम ही था। बड़ी मुश्किल हो गई, 3-4 साल लग गए बढ़िया से रोटी सब्जी चावल दाल खाए हुए, मुश्किल हो गया। लेकिन जब हम धनबाद आते थे तो माँ के पास 6 रोटी सुबह दूध के साथ सब्जी के साथ वगैरह वगैरह। यानी मेरी माँ का श्राप बेकार नहीं किया। मेरी माँ का आशीर्वाद, सभी को उनके माँ का आशीर्वाद तो मुफ्त में मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई माँ को कष्ट पहुँचाएगा तो माँ के मुँह से तो बद्दुआ कभी निकल नहीं सकती है, क्योंकि माँ जल्दी श्राप देती नहीं किसी को। लेकिन अगर माँ का दिल ज़्यादा दुख जाए तो कौन जाने, जैसे रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है तो रोम रोम से श्राप भी निकलता होगा, मुंह से निकले या न निकले। इसलिए आज भी मैंने पिछले महीना तक ऐसे बहुत सारे नालायकों को देखा है जो अपनी माँ का दिल दुखाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नालायक लड़के और लड़कियों को आज भी जानता हूँ जो अपनी माँ से बहुत बदतमीज़ से बात करते हैं, और निश्चित रूप से माँ का दिल दुखता है। ऐसे लोगों का दिल भी दुखेगा जो अपनी माँ का दिल दुखाएगा, कैसे सुखी रह पाएगा। और अपनी माँ का क्यों, किसी का भी दिल दुखाया जाए, भिखारी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो उसके बदले हमारा भी तो दिल दुखेगा।
तो जहाँ तक हो सके हम सब अपनी माँ का, जिनके पास आज माँ है, सशरीर है, जीवित है, अपनी माँ की खूब खूब सेवा करो, क्योंकि माँ जब जिउतिया का व्रत करती है तो जान की सुरक्षा मिलती है। मेरे एक बड़े भैया हैं, अरुण भैया, अभी शाम को मैं उनके साथ रामायण गा रहा था, अरुण सिंह लोकोवैयर, जो रामायण में मेरे साथ गाते हैं। अरुण भैया का 1983 में 1 अप्रैल 1984 को बाइक चलाते हुए बहुत बड़ा हादसा हो गया, उनका भयंकर दुर्घटना हो गया था। पेट लगभग 1 फीट के आसपास फट गया था। वैसे में डॉक्टर्स कहा इसका बचना मुश्किल है, लेकिन उनकी माँ जिउतिया पर्व करती थी और अरुण भैया शाम को कह रहे थे कि हम माँ के जिउतिया के चलते ही बच गए। तो ऐसे जब जब कोई दुर्घटना होता है, कोई बच जाता है, तो देखने वाले कहते हैं इसकी माँ जरूर जिउतिया व्रत करती होगी। मेरी माँ भी कहती थी, एक बार कतरास में भी एक दुर्घटना हम लोग देखे थे, तो मेरी माँ कहती है इसकी माँ जिउतिया की होगी इसलिए बच गया। तो एक सनातन धर्म में, हिंदुओं में ये एक धारणा है कि माँ अगर जिउतिया व्रत करती है तो अपने बेटे के जान की सुरक्षा के लिए करती है। मैं कह रहा था 23 सितंबर 2016 को एक माँ इस दुनिया से चली गई, मेरी अपनी धर्म पत्नी मंजू देवी, जिन्हें मैं मुन्नी सिंह कहा करता था। उनका एक्सीडेंट हुआ 17 सितंबर को, जब श्राद्ध पक्ष का पहला दिन था, और 6 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई 23 सितंबर को। उस दिन यही जिउतिया का पर्व था। मेरी माँ इधर जिउतिया की थी, हमने फ़ोन करके उनको खबर किया कि अब मुन्नी सिंह नहीं रही। सोचिए, एक माँ उस दिन जिउतिया का व्रत करती है और उस दिन मुन्नी सिंह चली गई इस दुनिया में अपना एक बेटा और एक बेटी को छोड़ करके। लेकिन सच ही कहा गया है कि माँ जब दुनिया से जाती है तो अपने बेटे और बेटी की बलाएं लेकर जाती है, उनका दुख लेकर जाती है, उनके रोग बीमारी लेकर जाती है। और मैं इस कहावत पर मुहर लगा रहा हूँ भाई, कि जब भी एक माँ दुनिया से जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती है, अपने बच्चों का दुख दर्द लेकर जाती है, अपने बच्चों का गरीबी लेकर जाती है, अपने बच्चों का संकट लेकर जाती है। इसी तरह से जब मुन्नी सिंह इस दुनिया से गई, अपने पीछे छोड़ गई 8 साल की बेटी साक्षी और उस समय 12 साल का बेटा सोहम। पर ऐसे ही नहीं गई, इनकी गरीबी, इनकी मुसीबत, इनकी बीमारी साथ में लेकर गई। आज मुन्नी सिंह का आशीर्वाद है कि उसके दोनों बच्चे, आप सभी जानते हैं साक्षी पांडे को और सोहम पांडे को, फल फूल रहे हैं। जरूर माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि वो भी तो जिउतिया पर्व करती थी। तो मुन्नी सिंह का जिउतिया पर्व का देन है कि बेटा जब जब संकट में पड़ा, संकट से निकला है। आदमी का अपना कर्म जरूर होता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद उसका जवाब नहीं। तो आज मेरा बेटा अगर सही सलामत है, सुरक्षित है, तो इसलिए कि उसकी माँ जिउतिया व्रत करती थी। और ये कहना तो अधूरी बात है कि सिर्फ बेटा के लिए कोई माँ जिउतिया व्रत करती है। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से आज अगर साक्षी पांडे मेरी बेटी को मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली बेटी मानता हूँ, तो इसलिए कि उसकी माँ ने जिउतिया व्रत किया था। मुझे याद है, इस समय जो हम लोग को क्या कहूँ, रहस्य की बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत सौभाग्यशाली है मेरी बेटी, तो अपनी माँ के जिउतिया पर्व की वजह से। और जो मेरी अपनी माँ है, जो 2022 में दुनिया छोड़ गई, वो भी जब गई तो मेरी गरीबी, मेरा दुख दर्द, मेरी बीमारी साथ में लेकर चली गई। क्योंकि उनके जाने के बाद आप सभी मुझे देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आज मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, सुविधा संपन्न हूँ, सब कुछ है। इन शॉर्ट, जब जिउतिया का पर्व कल सभी माताएं रखने वाली है, अगर बच्चों से बन पड़े तो सालों भर अपनी माँ की सेवा करें। मैंने पहली बार अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीदी थी 1996 में। जब मैंने सीरियल में पैसे कमाए थे, मुझे मात्र 300 रुपये मिले थे। सोनी चैनल पर आता था ये शादी नहीं हो सकती, उसका एक एपिसोड था। सुधीर पांडे जी थे, सतीश कौशिक डायरेक्टर थे, और मेरे एक दोस्त की मेहरबानी कि मुझे वो सीरियल मिला था। उस सीरियल से मैंने कमाए 300 रुपये। यही मानकर उसी 300 रुपये से मैंने 2 साड़ी खरीदे थे अंधेरी के अपना बाज़ार से। 2 साड़ी मैंने खरीदा, एक मैंने अपनी माँ के लिए और एक अपने भाभी के लिए लिया था। जब मैं मुंबई से आया था तो मेरे सूटकेस में 2 साड़ी थी नई नई, एक मैंने अपनी माँ को दिया और एक मैंने भाभी माँ को दिया था। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने अपनी माँ का सेवा, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है, दुख मैंने बहुत दिया है माँ को, हजारों बार दिया होगा, लेकिन जहाँ तक बन पड़ा माँ से प्रेम तो बहुत था। भूखा पेट भी रहा तो भी माँ को फ़ोन जरूर करता था। खैर, सब करते हैं और करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनके लिए मेरा ये आज का मैसेज है, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पलटिए अपनी माँ की तरफ और हो सके जो सुख, जो सुविधा, जो शांति आपसे बन पड़े अपनी माँ को दीजिए। अपनी कमाई से माँ को साड़ी खरीद कर दीजिए, अपनी कमाई से माँ को पसंद का भोजन कराइए,
माँ से कभी भी बदतमीजी से बात मत करिए, रूखा होकर बात मत करिए। जहाँ तक हो सके मीठी बोली तो कम से कम बोल ही सकते हैं। हर बच्चा अपनी माँ से कम मीठी बोली तो बोल सकता है। जिउतिया पर्व है और मेरा संदेश, मेरी माँ का श्राप बेकार नहीं गया, मेरी माँ का आशीर्वाद बेकार नहीं गया, मुन्नी सिंह का जीवन का बलिदान बेकार नहीं गया। मुन्नी सिंह का आशीर्वाद है कि उसके दोनों बच्चे फल फूल रहे हैं और मेरी माँ का आशीर्वाद है कि आपके सामने बैठा हूँ। सभी माताओं को जिउतिया पर्व के अवसर पर प्रणाम और मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। धन्यवाद।